नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पिलानी के नज़दीक खेड़ला गांव में पहुंचे हैं। खेड़ला गांव में इसलिए पहुंचे कि यहां की एक बेटी ने गांव का नाम रोशन किया है। हमारे साथ अंजलि किरोड़ीवाल है, जिन्होंने सीए का एग्ज़ाम क्रैक किया है और पूरे पिलानी और पूरे झुंझुनू का नाम ही रोशन किया है। इन्हीं से जानेंगे इनकी सफलता के कुछ राज। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय पूरा जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से स्टडी की है, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से ली है, उसके बाद में आपने कॉलेज कहाँ से की है। एंड 10th से लेकर 12th तक मैंने राकेश एकेडमी स्कूल से किया है और बीकॉम मैंने राकेश से किया था, राकेश कॉलेज से, और एमकॉम साबू कॉलेज से किया है। एमकॉम आपने साबू कॉलेज से प्राइवेट किया है सर। प्राइवेट किया। उसके लिए मैंने कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं लिया था, सेल्फ वैसे ही किया था। तो उसके बाद में आपने कोचिंग वगैरह ली, सीए बनने का सपना था आपका, तो उसके लिए क्या तैयारी? सर कॉमर्स तो मैंने लिया इसीलिए था, सीए बनने के लिए ही, और सीपीटी के लिए और आईपीसीसी के लिए मैंने क्लासेस ली थी, सीकर से ली थी मैंने क्लासेस, और सीए फाइनल के लिए मैंने पेन ड्राइव क्लासेस रेफ़र करी थी। ऑनलाइन क्लासेस होती है वो आपने लिया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इनकी जो 10वीं में आपके मार्क्स जो हैं वो एक बार दर्शकों को बताइए, फिर 12वीं में जो आपके मार्क्स हैं वो बता दीजिए। सर 10th में मेरे 81 आए थे और 12th में 76% थे। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि 98, 99, 95 ला करके हम लोग वही बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मार्क्स जो हैं वो किसी की प्रतिभा जो है उसके वो आधार नहीं होता है। मार्क्स जो होता है वो ठीक है, हम मार्क्स अच्छे बुरे आते रहते हैं, लेकिन मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मेहनत लगन ज़रूरी है। तो जो आपने जो मेहनत की है उसका श्रेय किसे देना चाहिए? सर श्रेय तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी मेहनत होती है, अपन जो एग्ज़ाम में लिखते हैं उसी हिसाब से अपन को मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपका जो बैक सपोर्ट होता है सर वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए मैं मेरे फैमिली को, मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट किया, उनको देना चाहूँगी। और फाइनेंशियली मुझे ताऊ जी के लड़के हैं, उन्होंने, भैया संदीप भैया और विकास भैया, उनको, और ताऊ जी को भी। तो आपके पिताजी क्या करते हैं, थोड़ा ये बता दीजिए। सर पिताजी मिस्त्री हैं, बट अभी तो कुछ नहीं करते, घर पे ही रहते हैं। तो इसके अलावा आपने जो टीचर्स वगैरह हैं, आप उनके कांटेक्ट में रहे हैं क्या, और उनका क्या सपोर्ट रहा? तो सर स्कूलिंग के तो कोई टीचर कांटेक्ट में नहीं है, और मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि मैंने मेंटोर प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था रवि अग्रवाल सर का, फाइनल के लिए। तो छोटे से गांव से प्रतिभा जो निकल के आती है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। आसपास के जो गांव वाले हैं उनका क्या रिएक्शन है? यस सर, सभी के स्टेटस में मैं हूँ। 2-3 दिन हो गया जब से रिजल्ट आया, तब से तो अच्छा फील होता है सब देखकर। बधाइयों का तांता लगा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। कॉल्स आ रहे हैं सबके, 2-3 दिन से तो बहुत बिजी हैं। जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से कॉल्स वगैरह आ रहे सबके। आगे लक्ष्य क्या है इसमें? मैंने जॉब का ही सोचा है, अभी जॉब करूँगी, देखूँगी बाहर का कैसा क्या माहौल है, क्योंकि अभी इतना वो नहीं है ना, अपन को एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा। उसके बाद देखते हैं, अगर प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर पाऊँ तो वो भी। घर के काम के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया था। और आप तो बता ही रहे थे घर में लोग। सर ये बोल सकते हैं थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है, जैसे मान लो 2 से 3 मंथ्स होता था जैसे एग्ज़ाम आने में, तो मैं कुछ नहीं करती थी, और घर वाले मुझे कभी फोर्स भी नहीं करते थे। मम्मी ने कभी फोर्स नहीं किया, नहीं किसी ने मुझे कुछ कहा कि ये करके दे, वो करके दे, उसके लिए कभी नहीं कहा मुझे। जनरली क्या होता है कि एक धारणा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, लड़कियां घर तक सीमित रखी जाए, लेकिन उस धारणा को आपने तोड़ा है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए, कि लड़कियों के लिए? सर अब जो ये टाइम है, इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई लड़की ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो आगे बढ़ना नहीं चाहती, पढ़ना नहीं चाहती, या फिर घर वाले पढ़ा नहीं रहे, ऐसा भी नहीं होता है सर। समाज का कुछ हिस्सा है जो अभी भी इस चीज़ में है कि वो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं उनमें इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। तो सर ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को अपनी लड़कियों को घर के कामों तक सीमित रख के ऐसा, अब देखो जैसे मैं सीए बन गई, अब ये नहीं है कि मुझे घर का काम आता नहीं है या मैं करूँगी नहीं, तो वो होता है सर, लड़कियां घर का काम भी कर सकती हैं और बाहर भी जा सकती हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन भी कर सकती है। तो उनको घर तक नहीं रोकना चाहिए, उनको आगे पढ़ाना चाहिए। और लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? वो मानते हैं कि लड़कियां हमसे कम हैं। सर ऐसा नहीं है। ये तो हम देख सकते हैं किसी भी, जवाब देना चाहिए सर किसी भी सेक्टर में देख लो आप, लड़कियां लड़कों से आगे ही मिलेंगी, किसी भी सेक्टर में देख लो आप। तो ये तो बात है, किसी भी मायने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, अव्वल ही हैं। और फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि लड़के पिछड़ते जा रहे हैं, लड़कियां आगे बढ़ती जा रही है। आपको शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। साथ में अंजलि के ताऊजी और अंजलि के पिताजी मौजूद हैं। आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी।
आपका उसने सारा श्रेय आपको दिया है? आपकी बोल रहे हैं कि मेहनत, ताऊ जी की भी मेहनत है इसमें। वही तो बात है जी, संजोग तो देखो सहयोग तो करना ही पड़ता है। आपने बेटियों के लिए जो मेहनत की है, हाँ वो क्या बहुत संदेश देना चाहेंगे? बस यही है जी, वो इसको ये हो गई हमारे सीए बन के बहुत बहुत तो क्या इतना ही बोलते हैं। ठीक है सर। उनके पिताजी हमारे साथ में हैं, कैसा लग रहा है सर? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके घर से एक डायमंड निकला, हीरा निकला है। अच्छा लग रहा है साहब। ये थोड़ा परेशानी में तो थे ही थोड़ी, और आर्थिक स्थिति जो है वो हाँ परेशानी है, पर चलते चलते चलो बच्चों का सो है, हो जाए वो अच्छा है। अपने पैरों पे खड़े कर दें इनको, वो सही है। मजदूर आदमी हैं, मेहनत की है अपनी, और उस मेहनत को आगे बढ़ाया है इनकी बेटी ने, और आज जो मुकाम हासिल किया है इन्हीं घर वालों ने जो मेहनत की है उसी का ये नतीजा है, और इनका नाम रोशन किया है। इसने उस मेहनत का मेहनताना इनका नाम रोशन करके लौटाया है। अंजलि के माताजी भी हमारे साथ में हैं। आपकी बेटी ने सीए बनी है और नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा। अच्छा लग रहा है। मोहल्ले वाले खूब आ रहे होंगे बधाइयाँ देने हाँ आपको? खूब आ रहे हैं। बड़ी खुशी होती है ना? हाँ सही, कम करने बेटा से बेटा से कहा कि गर्व की बात है गाँव वासियों के लिए, परिवार के लिए तो है ही है, पूरे गाँव वासियों के लिए बड़ी खुशी की लहर है कि हम सब युवा आगे इसी प्रकार से इस प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों, अपने गाँव का, अपने शहर का नाम रोशन करें। और मैं इनको बहुत बहुत गाँव वासियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये हमारे साथ में अंजलि किरोड़ीवाल खेड़ला गांव से। कैमरामैन निरंजन के साथ मैं दीपक दहिया, दैनिक न्यूज़ पिलानी।